खुशी है लोगों का प्यार सम्मान देख के, और लोगों का सहयोग ही उसको बल दे, विनेश को बल देगा आगे बढ़ने। अब गांव तक का स्वागत है, गांव में किस तरह की तैयारी? गांव में भी इसी प्रकार से जो आप देख रहे हो हर जगह। क्या कहेंगे जिस तरह से बेटी का स्वागत हो रहा है? बहुत खुशी हो रही बेटा, और भाई ज़्यादा खुशी तभी बढ़िया हो रही है। बेटी ने बढ़िया कर रखे, देश ने मान सम्मान खूब कर रखे वार्ड में। भाई गांव में जाके अब क्या खिलाएंगे बेटी को? बेटी को चूरमा, मलाई का हलवा, लाल लस्सी, दही, चटनी, पुदीना यह खाया करे। विनेश के लिए क्या कहेंगे क्या जो अच्छे सब बेटा बैठ तो बढ़िया करी, देश ने बढ़िया मेडल लेके दिखाई दी, पर भाई थोड़ो सो दूर रह गयो। ये 100 ग्राम घट जाए तो सॉरी खुशी हो जाए और ज़्यादा। तीसरी बार चोट लगी है विनेश ने। आज बहुत बड़ा दिन है। विनेश ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो पूरे भारत देश के लिए किया है, वो बेहतरीन है। और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे ऐसे ही प्यार मान सम्मान दोगे। कितना प्यार मिल रहा है पूरे देशवासियों से और हरियाणा से खासतौर पर? देखो आप देख ही रहे हो पूरा, मतलब कितने लोग आए थे विनेश का स्वागत के लिए। तो बस मेन कहना ये है कि मेडल नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है, ओलंपिक के फाइनल्स में पहुंच के एक ऐसी रेसलर को हराया है जो अब कभी हारी ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए वो ओलंपिक चैंपियन से कम नहीं। ये कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है साक्षी जी, कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है? राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक पहलवान का स्वागत है, ये एक ओलंपिक चैंपियन का स्वागत है। देखिए विनेश फोगाट जो है हमारी आन बान शान, हमारी खिलाड़ी बेटी जो है, जैसे ही वो इंडिया आई एयरपोर्ट से लेकर लगातार दोपहर से जो है उनका स्वागत समारोह चल रहा है। और सभी को खुशी भी है, दुख भी है। बेटी को कहाँ तो गोल्ड मेडल ओलंपिक में मिलना था, रेसलिंग में चैम्पियनशिप में वो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उसके लिए वो क्वालिफाई कर गई थी और बहुत ज़बरदस्त उसने फ़ाइट देने का काम किया, और कहाँ उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय और साजिश हुई है। हमें इस बात का दुख भी है, और साथ ही साथ में बेटी ने जो संघर्ष पहले से ही संघर्ष कर रही थी और अभी भी उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, इस संघर्ष में हम लोग पहले भी उनके साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी विनेश फोगाट रेसलिंग से, कुश्ती से संन्यास नहीं लेंगी, आगे भी अपने संघर्ष को, इस खेल को जारी रखेंगी। आने वाले समय में जो उनके साथ अन्याय हुआ है, हम उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम भी करेंगे। आज झज्जर में क्या सारी जगह उनका बहुत स्वागत हुआ, झज्जर में भी, यहाँ पर शहर में हम लोगों ने सबने स्वागत करने का काम किया है। झज्जर शहर ने, धनगढ़ खाप ने भी यहाँ पर स्वागत किया। और आने वाले समय में रास्ते में मैं समझती हूँ इस हिसाब से जो अपने गाँव में वो जाकर आधी रात से भी क्या कल पहुंचेंगी, जिस हिसाब से लोगों का जुनून है उनका स्वागत, उनको देखने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। क्या हो चुकी है, इसमें ही बदलाव करना चाहिए कि जो एक बार फाइनल में पहुंचा मेडल का प्राप्त हो। देखिए कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन सरकार को इस मामले को पूरी तरह से अभी भी जो है इसकी लड़ाई को लड़ना चाहिए। और हम तो ये देख रहे थे कि हम तो ठीक है राजनीति नहीं करते, विनेश देश की बेटी है, देश के लिए खेलने गई थी, देश के तिरंगे के नाम पर हरियाणा की बेटी गई थी। क्या कारण है कि बीजेपी का कोई भी नेता ना एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में आया, ना कहीं रास्ते में उन्होंने कहीं स्वागत किया। और अब जहाँ भी जा रहे हैं वो तो देश की, हरियाणा की बेटी है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय पहले हो रहा था, इतना बड़ा अन्याय अब हो रहा है। उनको तो गोल्ड मेडल के बराबर का सरकार को उनकी राशि देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और साथ ही साथ में जब वो यहाँ पर आई हैं तो उनका स्वागत भी करना चाहिए। कांग्रेस के मंत्री भाजपा के मंत्री नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो राजनीति कर रही है इस पर। बेटी का स्वागत करना क्या राजनीति है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फिर ये झूठा नारा क्यों देते हैं? आज एक बेटी जो संघर्ष करके आई, जिसने बहुत संघर्ष किया कि किसी तरह से उसका वज़न भी कम हो जाए, और कम से कम उसको गोल्ड नहीं तो सिल्वर मेडल की तो वो हकदार थी, लेकिन उनको मेडल तो देना दूर, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है, चिंता का विषय है। वो साजिश का शिकार हुई है, उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। आज वो झज्जर यहाँ पर आई, हमने उनका स्वागत किया है और ये आश्वासन दिया है कि जो अन्याय हुआ है बेटी के साथ, हम उसके साथ संघर्ष में पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे।